हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है कोई शत्रु आपका क्या नेगेटिव ऊर्जाएं भेज रहा है, क्या आपके साथ नेगेटिव चालें चल रहा है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अगर आप कोई क्लास लेना चाहते हैं, अगर आप कोई हीलिंग लेना चाहते हैं, या आप प्रोफेशनल टैरो रीडर बनना चाहते हैं, आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे पास, कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं कि यहाँ से मैसेजेस जा रहे हैं और कुछ लोगों ने उन मैसेजेस पे रिस्पॉन्ड किया है और कुछ पे भी किया है। तो प्लीज़ 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 सोशल मीडिया स्कैमर से दूर रहिए। हमारी तरफ से आपको कोई मैसेज नहीं जाता है, ना फेसबुक पे ना यूट्यूब पे। फेसबुक पे मेरा पेज है, बट सेम पेज किसी ने बना लिया है और वो लोगों को मैसेज कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, हमारी तरफ से ना कोई मैसेज जाता है, ना आपको हीलिंग और क्लासेस के लिए कहा जाता है। आप खुद से कांटेक्ट करते हैं, जो फ़ोन नंबर दिया गया है उसी पे आप खुद से कांटेक्ट करते हैं तो ही आपको कांटेक्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो आप ऐसा कुछ ना करें। तो चलिए देख लेते हैं, कोई शत्रु क्या आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जाएं भेज रहा है। आपका शत्रु आपकी तरफ नकारात्मक ऊर्जाएं भेज रहा है। वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे किसी स्कैमर में मत फंसिए। फ़ोन नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, और ये दोनों चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ही अपडेट की गई हैं। ब्रेक थ्रू। आपका शत्रु आपकी तरफ नकारात्मक ऊर्जाएं भेज रहा है। कंपैरिजन, इनोसेंस, बियॉन्ड इल्यूजन। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देख लूँ कि एक चीज़ आपके जीवन में घट रही है। आपके जीवन में बहुत नेगेटिव एनर्जी घट रही है, जिसका क्या चल रहा है कि आप अपने जीवन को ना ठीक से चला नहीं पा रहे। ट्रांसफॉर्मेशन अभी बहुत लोगों के साथ हो सकता है। फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बर्न का मतलब होता है सब कुछ बर्न, है ना। और ये किसी ऐसे व्यक्ति ने आपके साथ किया है जो आपसे बहुत द्वेष भाव रखता है। कंपैरिजन की एनर्जी, तुलना। हो सकता है आपको लगता हो कि वो पॉजिटिव कंपैरिजन करता है, बट वो कंपैरिजन नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे उसके कंपैरिजन के बाद ही, तुलना के बाद ही कहीं ना कहीं गलत ऊर्जाएं आपकी लाइफ में आनी शुरू हो गई, नेगेटिव ऊर्जाएं आपकी लाइफ में आनी शुरू हो गई। अब क्या हुआ है कि यहाँ पे पास्ट की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है और नया रास्ता किसी को कुछ दिख नहीं रहा है। सोचने की बात करते हैं तो सिर्फ नेगेटिव ऊर्जाएं आती हैं। लोगों के अंदर बॉडी पेन रहता होगा, ठीक है। और कॉन्फिडेंस की अगर मैं बात करूं तो ओवर कॉन्फिडेंस, है ना, ये भी एक निशानी है नेगेटिव ऊर्जाएं की, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में आके ना आप कुछ गलत डिसीज़न लेंगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलेंगे, नेगेटिव वाइब्रेशंस लोगों को देंगे, अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश करेंगे, और इससे क्या होगा कि आप सही मार्ग से हट जाएंगे। जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये देखते हैं ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं, बिना सोचे समझे बोलते हैं, तो ये भी एक कारण होता है नेगेटिव ऊर्जाओं का। क्योंकि जब आप बिना समझे सोचे समझे बोलेंगे ना, तो आपकी एनर्जी का लॉस होगा ना। आपके विचार, जितना आप ठहराव के साथ बोलेंगे, जितना आप गंभीरता से बोलेंगे, जितना आप चीज़ों को गंभीरता से लेंगे, उतनी आपकी लाइफ पॉजिटिव रहेगी। और जितना आप नेगेटिविटी से जीवन जिएंगे, जितना आप नेगेटिव बोलेंगे, जितना आपकी लाइफ में जल्दबाजी होगी, उतना आपका काम खराब होगा। और ये कहीं ना कहीं आपका लिया गया ऐसा स्टेप है जो आपने बहुत जल्दबाजी में लिया है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं। अक्सर आप क्या करते हैं कि करने के बाद सोचते हैं। जो भी काम आपने करना होता है पहले आप कर लेते हैं, या लोग आपको अपनी बातों में
उलझा के अपना मतलब निकाल लेते हैं, और बाद में आपको समझ में आता है, और फिर वही लोग आपकी प्रोग्रेस से, आपकी एनर्जी से, आपके ज्ञान से तुलना करते हैं। तो थंडरबोल्ट की एनर्जी जो है ना, इतना बड़ा तूफान आया जैसे बिजली कड़की ना, और सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ राख हो गया, कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा है। बट थोड़ी सी एक यहाँ पे एक चीज़ ऐसी है कि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं निकलने की। और कैसे कर रहे हैं? कुछ लोग इसलिए निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप अपने जीवन को ना आगे बढ़ा रहे हैं, आप अपने जीवन में प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, और आपकी जो इनोसेंस है वो आपको निकाल भी लेगी। ऐसा नहीं है कि आप निकलेंगे नहीं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपकी जो मासूमियत है, आपकी जो इनोसेंस है, आप वहाँ से निकल भी जाएंगे। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, 100% निकल जाएंगे। बहुत गहरे स्ट्रगल के बाद निकलेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो आपकी इनोसेंस है ना, ये ही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो शत्रु आपके पास बार बार नेगेटिव एनर्जी भेजता है, बहुत लोग ऐसे हैं जो उस शत्रु को जानते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि आपके साथ गलत कौन कर रहा है, बहुत लोगों की एनर्जी ऐसी है जिनको पता है ना, लेकिन फिर भी बातों में फंसना ना, उनकी बातों में आ जाना, उनके जाल में फंस जाना, निकलते निकलते वापस उस एनर्जी में स्ट्रक हो जाना, यहाँ पे ये चीज़ है। और वो बार बार आपसे मिल के बात करते हैं, आपके क्लोज आके बात करते हैं, और आप कभी उनको रिप्लाई नहीं कर पाते, और कभी डिस्टेंस नहीं बना पाते। आप हर बार उनको एक मित्रता के भाव से एक्सेप्ट करते हो, हर बार एक ऐसे भाव से एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि इनोसेंस की एनर्जी है ना, कंपैरिजन की एनर्जी है। आप हर बार ये सोचते हो कि चलो कोई बात नहीं, इस बार शायद सुधर गए होंगे ना, या ईश्वर ने इनको नया रास्ता दिखा दिया होगा, या ईश्वर ने इनको नया मार्ग दिखा दिया होगा। बट ये व्यक्ति अभी तक तो ऐसी एनर्जी है नहीं कि यहाँ पे सुधरने वाला है, या इस व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में आपको उभरने देगा या निकलने देगा। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कितने लोगों को यहाँ पे आलस आता है, कितने लोग हैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि जब काम पे जाना होता है ना, तभी सबसे ज़्यादा एक्सक्यूजेस आपकी लाइफ में आते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती होगी जिससे आपका मन परेशान हो जाता है, आप आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो नहीं बढ़ पाते हैं। यहाँ पे दो तरह की चीज़ें आपके साथ होती होंगी, या तो आप, अगर आपका कोई अच्छा काम होने वाला है ना, वहाँ तक जाते ही नहीं होंगे। सबसे पहली चीज़ तो यही होती होगी कि वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाते होंगे, और अगर पहुँच भी गए तो जो उसका बेटर पार्ट है ना, जैसे होता है ना क्रीम पार्ट, पॉजिटिव पार्ट, वो कोई और ले जाता है, और आपके रिसोर्सेज लिमिटेड रह जाते हैं। आप जितना कैपेबल हैं, आप जितना कर सकते हैं, आप जितना अर्न कर सकते हैं, आप जितना ग्रो कर सकते हैं, आप उतना ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और ये किस कारण से है? किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से। और आपके साथ ना एक बार नहीं हो रहा है, ये बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बार बार। आपको जैसे आप एक चीज़ फ़ील करते हैं क्या कि जब भी आपका कुछ अच्छा होने वाला होता है, उससे पहले आपको कोई, या तो कोई ड्रीम आता है, या कोई वार्निंग मिलती है, या अचानक से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपका बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि जाना ही नहीं है, करना ही नहीं है, ये चीज़ तो मेरे लिए बनी ही नहीं है ना, मैं तो यहाँ पे कर ही नहीं पाऊँगा ना। तो आपके रिसोर्सेज बांध दिए गए हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड कर दिए गए हैं। जैसे ही आपका कुछ काम होने वाला है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश होना शुरू हो जाएगा। बिना क्लेश के कोई काम पूरा ही नहीं होगा, बिना कलेश के, बिना ही लड़ाई झगड़े के कोई भी खुशी पूरी नहीं होगी, और अगर पूरी हो भी जाए तो उसके बाद हो जाएगा। अगर किसी तरह से आपने उस काम को पूरा कर भी लिया, तो काम होने के बाद, और ये एक फैमिली मेंबर की नहीं, सबकी हालत यही होगी ना। जो भी आपके क्लोज आने की कोशिश करेगा, जो भी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, हर उस व्यक्ति की यही हालत हो जाना, ऐसा ही कनेक्शन हो जाना कि सबकी एनर्जी ड्रॉन हो जाए, दूसरों का लॉस होना शुरू हो जाए। और एक टाइम के बाद बहुत सारे लोग ये सोचने लग जाएं कि जैसे ही ये आपके जीवन में आए हैं, आपका सब कुछ ख़त्म होने लग गया, और धीरे धीरे लोगों ने आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया
ना। आपके अपनों ने डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया, आपके फ्रेंड सर्कल ने डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया, जितना नेगेटिव आपके साथ हो सकता था वो नेगेटिव होना शुरू हो गया। रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है ये भेजी गई एनर्जीज, चाहे आप इसको इवल आई कहें। लोग कहते हैं कि हमारा ऑरा ब्लॉक है, हमें पता कैसे चले? उसके लिए हमने क्लासेस रखी हुई हैं, है ना, पेड क्लासेस हैं। प्लीज़ अगर आप जानना चाहते हैं, और हर चीज़ ना साइंटिफिक है, हर चीज़ दान से ठीक नहीं हो सकती, हमें खुद पे वर्क करना पड़ता है। तो अगर आप इन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। तो ये जो आपके साथ बार बार घट रहा है, इट मीन्स आपका ऑरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। आपकी ऑरा में वो पावर नहीं बची है कि इन नकारात्मक शक्तियों से लड़ा जाए। बस आप ये सोचते रहते हैं कि आपको जहाँ होना चाहिए था वहाँ पे आप नहीं हैं। जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी होनी चाहिए थी वो नहीं है, बस उसका रास्ता नहीं निकाल पाते हैं। जितनी प्रोग्रेस आप कर सकते थे, आपके साथ वाले हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर गए हों, और कुछ लोग तो इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर गए हों क्योंकि कंपैरिजन की एनर्जी है कि आज उनको छूना तो दूर की बात, आपको सोचने में भी डर लगता है कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा या कैसे पहुँचूँगी। ये किस लिए हुआ है? बार बार एक एनर्जी भेजी जा रही है। आप इसको प्रकृति का नियम, ईश्वर, कर्मा, कुछ 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 समझ के अपने आप को सरेंडर किए जा रहे हैं और अपने आप को ही फिनिश किए जा रहे हैं। ये शक्तियाँ आपको ही फिनिश करती जा रही हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपको अगर यहाँ से निकलना है तो अपना ऑरा चेक करना पड़ेगा, अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग लिखते हैं हमने ये दान कर लिया, हमने वो दान कर लिया, हमने ऐसे कर लिया। नहीं, जब तक हम अपनी, देखिए भूख लगती है तो खाना हम खाते हैं ना, या पंडित जी को खिला देते हैं, या जिसको भी आप दे रहे हैं। तो सबसे पहले जब तक अगर कर्मा है या किया कराया है या नेगेटिव एनर्जी है, अगर वो हमारे साथ हुई है तो हमें ही उस पर वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप वो चीज़ नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मास्टर की एनर्जी यहाँ पे, कुछ ब्लेसिंग्स मुझे आती नज़र आ रही हैं, चाहे कितना ही आपके साथ गलत हुआ, मैं कहूँगी मास्टर की एनर्जी को आप क्लेम कीजिए। पूर्णिमा का दान आप शुरू कर सकते हैं। देखिए दो दो मून आ गए हैं, मन को शांत रखिए, क्योंकि ये जो खेल खेला जा रहा है, ये जो शक्तियाँ आपकी तरफ भेजी जा रही हैं, ये आपके मन को वश में करने के लिए भेजी जा रही हैं। ये जो शक्तियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, ये इसलिए आ रही हैं कि आप मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएं। लेकिन वही मून आपको, मैंने बहुत सारी वीडियोस में मून वाटर बनाना बताया है। मून वाटर बनाइए या मेडिटेशन कीजिए, मून मेडिटेशन कीजिए, है ना। चंद्रमा के नीचे थोड़ा सा बैठ जाइए, अपने आप को हील कीजिए, वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाएगी। अगर आप एवरी पूर्णिमा मेडिटेशन भी कर लेंगे और कोई और रेमेडी नहीं करेंगे, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। चक्रा मेडिटेशन कर लेंगे, बहुत हेल्प मिल जाएगी। साइलेंस की एनर्जी तोड़िए, चुप्पी को तोड़िए। अगर कुछ कहने का मन करता है, अगर किसी ने कुछ गलत किया है, किसी ने आपके ऊपर दोष लगाया है, कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके साथ हो रही है, किसी ने आपको भ्रमित किया है और आपका फ़ायदा उठाया है, उस व्यक्ति से नहीं कह सकते तो ईश्वर से कहना शुरू कर दीजिए, है ना। तो आपको करना क्या है? आपको अपने आप पे फोकस करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये एनर्जी ब्लॉक है। ऐसा नहीं है कि आप लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते, 100% हो सकते हैं, क्योंकि मास्टर ज्ञान आपके पास, ज्ञान की आपके पास कमी नहीं है। आप हर फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो फिर कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आपके मार्ग ब्लॉक है। मार्ग ब्लॉक क्यों है? कि एनर्जी बहुत लो है, ब्लैक, बिल्कुल एकदम डार्कनेस की एनर्जी है। निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पाते हैं। बार 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 ये शक्तियाँ आके आपको नकारात्मक रास्तों की तरफ ले जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जीज देखिए बहुत पॉजिटिव लग रही हैं, लेकिन ब्लॉकेज है ना। रुक रुक के आप पे वार किए जा रहे हैं। पास्ट लाइफ, कुछ यहाँ पे ऐसी भी प्रॉब्लम है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, थोड़ा सा हो सकता है सॉरी टू से आपको बुरा लगे। हम सोचते हैं कि हमारे पितर ना सारे ही स्वर्ग में हैं ना। तो ये जो बुरी शक्तियां हैं, जिनका दुरुपयोग किया जाता है, जिनका दुरुपयोग करके लोग तंत्र मंत्र करते हैं, ये किसकी शक्तियां हैं? तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आपका ब्लड लाइन कर्मा हो, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे मास्टर का कार्ड आया तो मुझे लगा कि आपकी तो उन्नति होनी चाहिए थी, आपकी प्रगति होनी चाहिए थी। फिर ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? फिर ये बार बार शत्रु नकारात्मक ऊर्जा क्यों भेज रहा है? बार बार शत्रु नेगेटिव एनर्जी क्यों भेज रहा है? इसलिए भेज रहा है, पास्ट लाइफ का कार्ड है।
ना, कुछ कार्मिक ब्लॉकेज है, इस व्यक्ति से आपका कुछ लेना देना बचा हुआ है, और या आपके एंसेस्टर्स का लेना देना बचा हुआ है, आपके उन लोगों का लेना देना बचा हुआ है जो आपके डीएनए में है, जिनके डीएनए से आप बने हैं, जिनका ब्लड आपके अंदर है, जिसकी वजह से आप सरवाइव कर रहे हैं ना। तो पास्ट लाइफ की यहाँ पे एनर्जी है। तो यहाँ पे 100% इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का भी इस व्यक्ति से आपका कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन को भी कट करना सीखिए, कोड कटिंग करना सीखिए। अपनी सबसे बेस्ट कोड कटिंग होती है ब्लेस कर दीजिए, है ना। किसी को बुराई दे के आप कोड कटिंग नहीं कर सकते, किसी का बुरा बोल के आप कोड कटिंग नहीं कर सकते, बल्कि उससे उसकी एनर्जी को आप अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव बोल के आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव बोल के आप गलत करते हैं अपने साथ। सबसे पहले तो यहाँ पे पास्ट लाइफ का कार्ड मुझे दिख रहा है, थोड़ी सी एनर्जीज आपके एंसेस्टर भी आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, और आपके पास्ट के कार्मिक्स भी आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको करना है, सबसे पहले अपने आप को ब्लेस करना है, अपने एंसेस्टर्स को ब्लेस करना है, और जो भी आपके ऊपर ये बुरी शक्तियाँ भेज रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए और अपने आप को ब्लेस कीजिए। मार्ग मिलना शुरू हो जाएगा, ये शक्तियाँ दूर होनी शुरू हो जाएंगी, नेगेटिव एनर्जी दूर होनी शुरू हो जाएगी। समझ रहे ना। ब्लेस करना जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको मार्ग भी मिलेगा। और ये जो जो नकारात्मकता आ रही है ना, सर दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है ना, बहुत लोगों का वक्त बदलने वाला है। चाहे शत्रु कितनी भी कोशिश कर ले, अगर आपने ठान लिया कि ये जो तूफान है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, आपको ठानने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप लोग, आपको ठानने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे गारंटी कह रही हूँ, चेंज और जो मास्टर की एनर्जी है ना, शत्रु कितनी भी जान लगा ले, आपके जीवन में निश्चित ही बदलाव आएगा। अपनी चुप्पी को तोड़िए, अपनी पावर को समझिए। पास्ट जो भी लोग हैं इस जन्म के या पिछले जन्म के, उनको ब्लेस करना शुरू कीजिए, अपनी आज़ादी को फील कीजिए। ये जो लेजीनेस की एनर्जी है ना, ये आपकी आज़ादी नहीं है। आपकी आज़ादी क्या है? दूसरों के विचारों से मुक्त होना ना। जो जो दूसरों के थॉट्स आपके मन पे असर कर जाते हैं, आप दूसरों की बात पकड़ के बैठ जाते हैं ना, आपको दूसरे हर्ट कर जाते हैं। ये जो बात बात पे आप अपने आप को दूसरों के कर्मों की दे रहे हैं ना, आप बार बार खुद पूछते हैं ना, मैंने ऐसा क्या किया, मैंने ऐसा क्या किया। आज मैं उसका आंसर दे रही हूँ। आपने ये किया कि कोई भी कुछ करता है अपने जीवन में सही गलत, और आप क्या है, उससे हर्ट हो जाते हैं। सामने वाला अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, और आप क्या कह रहे हैं, नहीं 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 नहीं, पहले इसको इसका कर्मा मिले फिर मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूं। और करते करते पूरा जीवन निकल जाता है, और फिर हम ईश्वर से, यूनिवर्स से, डिवाइन से शिकायत करना शुरू करते हैं। नहीं करना है। सबसे ज़्यादा तो ईश्वर तो बाद में गलत कर रहा है। अगर मैं एक पर्सन मान भी लूँ कि चलिए ईश्वर आपके साथ गलत कर रहा है, मान लिया आपकी पर्सनल दुश्मनी है जी भगवान से, बिल्कुल वो आप ही के साथ गलत करता है, तो क्या आप अपने साथ सही कर रहे हैं? हम्म, बताइए मुझे, आप लोग अपने साथ सही कर रहे हैं? आप लोग जो दिन रात गुस्सा करते हैं, आपकी बॉडी क्या कहती है? गुस्सा करते हैं, वो इंसान थोड़ा सा प्यार से बोलता है, आप वापस चले जाते हैं। आप समझते हैं कि ये इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है, आपको पता है ये इंसान गलत कर रहा है, उसके बाद भी आप उसकी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद भी आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। क्यों करते हैं? चेंज कीजिए इस पैटर्न को। कहीं ना कहीं कार्मिक पैटर्न आप बना रहे हैं। एक चीज़, जो वन साइडेड रिलेशन होते हैं ना, वन साइडेड, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, पेरेंट्स का हो, भाई बहनों का हो, माँ बाप का हो, हस्बैंड वाइफ का हो ना, ट्विन फ्लेम का हो, जो रिश्ता एक तरफ से निभाया जाता है वो कार्मिक रिलेशन ही होता है। अब एक कार्मिक रिलेशन तो पास्ट लाइफ का था, एक कार्मिक रिलेशन आपने बना लिया। समझ रहे हैं? तो आपको इस कार्मिक रिलेशन को हील करना है। आपका जीवन, मैं देख पा रही हूँ, कोई कितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं भेज दे, कोई कितना भी कुछ कर ले, आपका डिवाइन ने हाथ पकड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं उल्टा कह रही हूँ ना, यहाँ पे मैं आपको वो चीज़ बोल रही हूँ जो आप कहोगे कि ये क्या बोल रहे हो दी आप, बट मैं सच बोल रही हूँ, मैं सही बोल रही हूँ। आपको समझ में आए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो बहुत अच्छा। क्योंकि अगर नहीं आएगा ना, तो आप अपना प्रारब्ध काट रहे हो, नहीं आएगा तो आप अपना कर्मा काट रहे हो, और आ गया तो आपका जीवन
स्वर्ग की तरफ चला गया, आपका जीवन पॉजिटिविटी की तरफ चला गया। तो जिन जिन लोगों को अपने जीवन में खुशियाँ चाहिए ना, तो जल्दी से इसको फॉलो करना शुरू कर दिए, ठीक है। जिस जिन लोगों को अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए, आप इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। सबको माफ़ करना शुरू कर दीजिए अपने दिल से, और जैसे ही देखेंगे ना आप पावर, और अगर ब्लेस नहीं हो रहा है ना, आइए हीलिंग प्रोसेस ज्वाइन कीजिए। अपने लिए इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए जीवन कैसे बदलता है। मैंने बहुत लोगों का जीवन बदलते देखा है, इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ, कम एंड ज्वाइन, ब्लेस कर दीजिए। क्योंकि वो शत्रु बन के आया है, शत्रु बन के जाना नहीं चाहिए। अगर शत्रु बन के गया तो फिर नेक्स्ट लाइफ में यही होगा। तो जो बार बार नकारात्मक शक्तियाँ भेज रहा है, उसको बोलो ठीक है, आपकी नकारात्मक शक्तियाँ आपको मुबारक हो। जिन भी शब्दों में आप ब्लेस करना चाहते हैं, जिन भी शब्दों में आप उससे कट होना चाहते हैं, ठीक है, कट करना शुरू कीजिए। आपका वक्त बदलता नज़र आ रहा है, पॉजिटिविटी आती नज़र आ रही है, शत्रु हार मानता नज़र आ रहा है ना। कितनी भी शक्तियाँ भेज ले, आपसे हार ही मानेगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।